फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और रिकवरी वीडियो में स्वागत है। हर थोड़े थोड़े टाइम में मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिकवरी वीडियोस डालता रहता हूं और ये एक ऐसे पेशेंट की रिकवरी है जिनकी पहले रिकवरी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, बाकी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल चुके हैं। उनका नाम है मुकेश कंबोज, 32 साल उनकी उम्र है और जो प्रीवियस रिकवरी थी उसको मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। तो जो सबसे पहले कंसल्टेशन हुई 7 जुलाई को, उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल था 11.59 और यूरिया लेवल था 168.10। और बात करें ईजीएफआर की तो वो था 5.1। पेशेंट काफ़ी चिंतित थे कि कभी भी डायलिसिस ना करानी पड़े, ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। 32 साल कोई ज़्यादा उम्र होती नहीं है, यंग पेशेंट है, फैमिलीज़ की जिम्मेदारी होती है। तो पेशेंट पजल था, वेस्ट बंगाल के रहने वाले पेशेंट हैं। तो काफ़ी वीडियोस वेस्ट बंगाल के मैं पहले डाल चुका हूँ, काफ़ी पेशेंट्स हैं मेरे पास बंगाल के, तो उनकी रेफरेंस से वो मेरे पास आए। सोशल मीडिया से पता चल गया होगा उनको कि मैं सीकेडी के रिगार्डिंग कंसल्ट करता हूँ और डायलिसिस ट्रांसप्लांट से बचाने की कोशिश करता हूँ पेशेंट को। तो उन्होंने मेडिसिन ली और उनका जो पिछले मंथ था, क्रिएटिनिन कम हो गया 9.82, यूरिया कम हो गया 146.9 और ईजीएफआर बढ़ के 6.3 हो गया था। काफ़ी सेटिस्फाइड थे रिकवरी पे। और उस रिकवरी वीडियो में मैंने कहा भी था कि अगर इसी प्रोजेक्शन को फॉलो किया तो इस मंथ उनका जो क्रिएटिनिन है वो 7 के अराउंड आ सकता है कम होकर और यूरिया 120 के आसपास आ सकता है। तो जो अभी उनकी 2 सितंबर की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 4 सितंबर को, तो 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, तो उसमें लगभग उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया है। क्रिएटिनिन ने 7.34 क्रिएटिनिन आ गया और जो यूरिया है 118.4 और ईजीएफआर की बात करें तो बढ़ के 8.9 पर पहुंच चुका है। जो जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की थी तो 5.1 था। तो पेशेंट अपनी रिकवरी से काफ़ी सेटिस्फाइड है। बाकी जो पेशेंट से बात हुई उसको अभी हम आगे देखेंगे मेरी क्या बात हुई उनसे। लेकिन मैं हमेशा रिकवरी वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि ये डिज़ीज़ जो है नॉन क्योरेबल है। इस डिज़ीज़ को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। आप मूर्ख ना बने किसी की भी बातों में आके, इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता। मुझे कोई शौक नहीं है इस बात को बोलने का कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इससे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास कंसल्ट करने नहीं आते, लेकिन झूठ बोल के मैं पेशेंट को कंसल्ट नहीं कर सकता कि आप 3 महीने दवाई खा लीजिए जी, आप 6 महीने दवाई खा लीजिए, उसके बाद कुछ भी बहाना बना दूं, आपने ये परहेज़ तोड़ दिया होगा, आपने ये गड़बड़ कर दी होगी, इसलिए आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं आ रहा है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इससे अच्छा सच बोलो, जो भी पेशेंट आएंगे जेन्युइन आएंगे। तो चलिए पेशेंट के पार्ट पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और अभी मेरे साथ मुकेश कंबोज जी जुड़े हुए हैं। 32 साल इनकी उम्र है, वेस्ट बंगाल में करंटली अभी रह रहे हैं। तो इससे पहले एक और रिकवरी वीडियो हम इनकी पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था। जो पहले इनका क्रिएटिनिन था 11.59 और यूरिया जो था 168.1 था, 7/7/2025 की रिपोर्ट में। वो कम होके आ गया था 9.82, तो आ गया था इनका क्रिएटिनिन और 148.90 आ गया था यूरिया 5/8/2025 की रिपोर्ट में। और अब आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए और 2/9/2025 की रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन कम होके 7 पॉइंट कितना है, 7.34 आ चुका है और यूरिया 118.4 आ चुका है। बाकी कैसी रिकवरी रही मुकेश जी अपने आप बताएंगे। हाँ जी। यस सर, मेरा नाम मुकेश काम्बोज है और मैं दीपक धनकर डॉक्टर के यहाँ से लास्ट 45 डे से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जिसमें ट्रीटमेंट में मुझे बहुत आराम लगा है और अच्छा ट्रीटमेंट है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जब मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था तब हालत बहुत अच्छी नहीं थी और पूरा कंडीशन भी खराब था, जिसमें मेरा यूरिया भी बढ़ा हुआ था, क्रिएटिन लेवल भी हाई था और बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी आते थे। तो 45 डे तक ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरा क्रेटिन लेवल भी 7.34 है एंड यूरिया भी 118 है और हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज हुआ है। तो आप सेटिस्फाई हो अपने रिजल्ट से, जो आपको रिजल्ट मिले मेरे यहाँ से? यस सर, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। ऐसा कभी हुआ हो कि मेरे अलावा किसी और ने आपको कंसल्ट किया हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंसल्ट नहीं किया, किसी और हमेशा ने मेरे से कंसल्ट ही किया बात सर। होती है ना आपकी? यस सर, और आपसे ही बात होती है। इन बिटवीन कभी डायलिसिस करानी पड़ी इन 45 दिनों में? नहीं नहीं, कोई डायलिसिस नहीं, विदाउट डायलिसिस ही ये सब हुआ है। 11.59 से 7.3 हुआ है ठीक है 45 डेज में। और मैंने आपको कभी ऐसा बोला कि मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योर कर दूंगा इस नहीं, बीमारी को? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ हमारे बीच। ठीक। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो इस वीडियो में,
मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि जो ये डिजीज है वो नॉन क्योरेबल है, मैनेजेबल है। और जैसा कि हम इसको मैनेज अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे करके मैनेज करते जा रहे हैं हम डिजीज को, क्रिएटिनिन यूरिया कम होते जा रहे हैं और हेल्थ इनकी सुधरती जा रही है। अगर आपको या आपकी फैमिली में भी किसी को सीकेडी का इशू है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योर ढूंढने ना आए मेरे पास, मैं मैनेज कर सकता हूँ, जड़ से खत्म नहीं कर सकता इस बीमारी को। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने पेशेंट की साथ जो मेरी बात हुई है वो देख ली होगी, और जितनी रिपोर्ट्स हैं पेशेंट की वो सारी स्क्रीन पर हमने अटैच कर दी हैं, उनको आप ध्यान से देख सकते हैं। और अब आपके मन में डाउट होगा कि मेरे से कंसल्ट कैसे करना है, तो चलिए आते हैं कंसल्टेशन पार्ट पर। मेरे को कंसल्ट करना की प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल है, बड़ी ईजिली आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे को कंसल्ट करने के दो मेथड हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है वो है ऑफलाइन कंसल्टेशन, क्योंकि उसमें आप अपना सारा मेडिकल रिकॉर्ड साथ लेके आते हो और डिटेल में मैं आपकी डिजीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सारे आपके साइन सिम्टम सुनता हूँ, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानता हूँ और किस वजह से डिजीज़ डेवलप हुई है उसके रूट कोज तक पहुँचता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मिलता है ऑफलाइन कंसल्टेशन में एक पेशेंट को। और उसके बाद जो मेडिसिन आपकी चलनी चाहिए वो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं और कस्टम डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप मुझे ऑफलाइन ही आकर दिखाओ। ऑफलाइन वीक में सिर्फ 2 दिन मेरी ओपीडी होती है, सैटरडे और संडे, नजफगढ़ दिल्ली में। और क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप मैसेज करके लोकेशन की डिमांड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो लेस प्रेफर्ड मेथड है वो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। यानी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप तभी लो जब आप आने के कैपेबल ना हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो या क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, तभी आप ऑनलाइन दिखाओ, नहीं तो आप आकर ही मिलो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऑनलाइन दिखाने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप है डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से, उसे डाउनलोड करना होगा। उसे डाउनलोड करके आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा और उस समय जूम ऐप के माध्यम से आपकी मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू बात होगी। और वीडियो कॉल पर मैं आपकी डिजीज़ रिपोर्ट, साइन एंड सिम्टम आपसे डिस्कस करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर के हो तो आपकी मेडिसिन और कस्टम डाइट चार्ट आपके पास पोर्टर कर दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर के हो तो आपके पास जो मेडिसिन हैं उनको कुरियर कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद कस्टम डाइट चार्ट। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि आप मेरे से कैसे कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। धन्यवाद।